Hello student, today I am going to explain you the remaining part of anatomy of flowering plants. Tissue system. There are three systems found in a plant. जो प्लांट होता है उसके अंदर तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम होता है. सबसे पहले अपन देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि आउटर या सरफेस लेवल का होता है. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस या एपिडर्मल आउटग्रोथ आती है. तो फर्स्ट से आप देखेंगे एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव जो लेयर्स होती प्लांट की, प्लांट ऑर्गन्स की, उसको एपिडर्मिस कहते हैं. ये सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही सेल से बनी होती है. मतलब जो लेयर होती है उसमें सिंगल सिंगल सेल्स होती है. रूट्स ऑफ एपिडर्मिस आल्सो नोन एज पिलीफेरस लेयर और एपिब्लेमा. जो रूट्स की एपिडर्मिस होती है वहाँ से ट्यूबुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं. तो ऐसी एपिडर्मिस जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उनको पिलीफेरस लेयर या एपिब्लेमा कहते हैं. इन सम प्लांट द फैटी सब्सटेंस क्यूटीन डिपॉजिट ऑन आउटर वॉल. कुछ प्लांट के ऊपर जो आउटर वॉल होती है उसके ऊपर क्यूटीन जो कि फैटी सब्सटेंस होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है. मतलब वो वॉल क्यूटिनाइज हो जाती है. वॉल आर लेस परमिएबल टू वाटर, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर अंदर नहीं जा पाता और अंदर का वाटर बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, फैटी सब्सटेंस. जैसे आप स्किन के ऊपर ऑयल लगा लेते हैं और फिर पानी डालते हैं तो स्किन के ऊपर वाटर टच नहीं करता, तो सेम ये कंडीशन यहाँ भी होती है. क्यूटिन आल्सो फॉर्म द सेपरेट लेयर आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस. जो क्यूटिन होता है एपिडर्मिस के ऊपर एक सेपरेट लेयर बनाता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं. फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. तो पहला फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना, दूसरा एब्जॉर्प्शन करना, बाहर से कुछ चीज को एब्जॉर्ब करना, तीसरा सिक्रीशन करना, मतलब अंदर जो प्रोडक्ट होता है प्लांट बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना, प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं उसको बाहर की तरफ पास आउट करना, गैसियस एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन करना. जो प्लांट बॉडी के द्वारा वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो उसको रेगुलेट करना. नेक्स्ट वन एपिडर्मल आउटग्रोथ. तो पहला इसमें एपिडर्मल आउटग्रोथ है स्टोमेटा. स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स पर, अपर सरफेस और लोअर सरफेस. जनरली लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं. अब स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें क्या होता है, दो गॉड लाइक सेल होती है, बीन लाइक. तो इनको गार्ड सेल्स कहते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. गार्ड सेल्स के बीच में जो अपार्चर होगा इसको स्टोमेटल अपार्चर कहेंगे. क्या कहेंगे, स्टोमेटल अपार्चर. और उसके चारों तरफ क्या होगी, सब्सिडियरी सेल्स होगी. तो लीफ के ऊपर देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर की जो लीफ होगी उस पर टाइनी टाइनी वाइट पैचेस होंगे. जो वाइट पैचेस होंगे वो स्टोमेट होते हैं. और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो सनलाइट में होती है. स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस. कुछ एपिडर्मिस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे बुलीफॉर्म और मोटर सेल्स. In some monocotyledons plant, balloon-like swollen cells are found in epidermis of leaves. कुछ मोनोकॉटिलिडन जो प्लांट होती है उनकी जो लीव्स होती है उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर फुली सेल्स होती है. ये जो स्वेलन सेल होती है इनको क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं या मोटर सेल्स कहते हैं. दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ वाटर. तो ये फूली हुई होती है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है जिसको ये स्टोर करते हैं. एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. और ये स्टोमेटा की ओपनिंग तथा क्लोजिंग में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है. एग्जाम्पल ग्रासेस एंड मेज. नेक्स्ट वन सिस्टोलिथ. इन प्लांट लाइक बेनियान एंड पीपल. अगर पीपल और बरगद में देखेंगे तो इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है. मतलब एक सिंगल सेल की लेयर से नहीं बनती है, बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर
मतलब सेल्स की जो बहुत सारी लेयर्स होती है वो कंबाइन होकर एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। और इनकी एपिडर्मिस के अंदर बंच ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भरा होता है। मतलब एपिडर्मिस के बीच में होलो स्पेस होते हैं और उस होलो स्पेस के बीच में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल भरे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिडर्मिस में होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल भरे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को सिस्टोलिथ कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे बीच में जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स क्रिस्टल हैं, इसको सिस्टोलिथ कहते हैं। टेनिन एंड म्यूसिलेज आल्सो फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ मेनी अदर प्लांट। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर या तो म्यूसिलेज स्टिकी सब्सटेंस या टेनिन कोई कलर होता है जो कि एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट वन, ट्राइकोम्स। दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आउटग्रोथ विच आर स्ट्रिक्टली एपिडर्मल इन ओरिजिन। छोटे छोटे फाइबर्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं या तो सिंगल सेल से बनते हैं या मोर देन वन सेल से बनते हैं, तो ये आउटग्रोथ होती है, इनको ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स आर टू काइंड। ट्राइकोम्स दो प्रकार के होते हैं, हेयर्स एंड स्केल्स। या तो हेयर्स के फॉर्म में होंगे, स्केल्स के फॉर्म में होंगे। रूट्स हैव यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। रूट्स के ऊपर जो होते हैं रूट हेयर्स होते हैं, जो कि क्या फंक्शन करेंगे। रूट हेयर्स जो होते हैं सॉइल से वाटर तथा मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पीथ और मेड्यूला। मतलब जो ग्राउंड सिस्टम होता है इसके अंदर कॉर्टेक्स होगा, पेरिसाइकिल होगा और पीथ होगा। और जो कॉर्टेक्स होता है डिफरेंशिएट होता है हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीव्स इज कॉल्ड मेसोफिल्स। जो पत्तियों का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसको मेसोफिल्स कहते हैं। और जो मेसोफिल्स होती है वो दो पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा। जब ये सेल्स एक के साथ एक क्लोजली पैक्ड होती है तो उसको पेलिसेड कहते हैं, और जब लूजली पैक्ड होती है तो उसको स्पंजी पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। फर्स्ट वन, कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट। जो कॉर्टेक्स होते हैं इसमें थ्री पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हाइपोडर्मिस, सिचुएटेड बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो नीचे का रीजन होता है उसको हाइपोडर्मिस कहता है। ये वन लेयर भी हो सकता है, सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर भी होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को, स्टेम को। जनरल कॉर्टेक्स, इट इज फाउंड बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। जनरल कॉर्टेक्स जो होता है हाइपोडर्मिस तथा एंडोडर्मिस के बीच में होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। और इनकी जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है उनकी जो वॉल होती है थीन होती है, पतली होती है। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में फूड मटेरियल को स्टोर करता है। नेक्स्ट वन इसके बाद आता है एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर है जो कॉर्टिकल जोन की सबसे अंदर की लेयर होती है, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ये सिंगल लेयर्ड होती है और इसकी जो सेल होती है बैरल शेप्ड होती है, हैविंग थिक साइड वॉल। जिसकी जो साइड की वॉल होती है वो थिक होती है। स्पेशल थिक एंड बेंड प्रेजेंट ऑन रेडियल तथा टेंजेनाइटल वॉल। जो सेल्स होती है उनमें चारों तरफ रेडियल तथा टेंजेनाइटल वॉल्स पाई जाती है। ये जो वॉल होती है इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है बनी होती है लिग्निन, सुबेरिन तथा क्यूटीन की। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो सेल है कैसी है, बैरल शेप्ड है, जिनकी साइड की जो वॉल होती है उसमें एक स्ट्रिप पाई जाती है। तो ये जो साइड की वॉल में स्ट्रिप होती है इसको क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप।
यहाँ पर भी देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ पर भी कैस्पेरियन स्ट्रिप है। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है किसकी बनी होती है? लिग्निन की, सुबेरिन तथा क्यूटीन की सब्सटेंस की बनी होती है। फंक्शंस ऑफ एंडोडर्मिस, अब देखेंगे कि एंडोडर्मिस क्या फंक्शंस करता है। इट एक्ट एज द वाटर टाइट डैम बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर रीजन। ये वेस्कुलर तथा नॉन वेस्कुलर रीजन के बीच में एक डैम की तरह से, एक बाउंड्री की तरह से वर्क करता है। इट स्टोर स्टार्च, और इसके अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है। इट मे सर्व एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड मेंटेन रूट प्रेशर। यह प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है और रूट प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन, पेरिसाइकिल। इट्स लाई बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर रीजन। एंडोडर्मिस तो वेस्कुलर रीजन जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच वाले रीजन में होती है। ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। इन रूट्स इट इज वन सेल थिक इन मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। रूट के अंदर ये क्या होती है? एक कोशिका मोटी होती है और पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। इट इज मल्टी लेयर्ड एंड मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस इन नेचर। जब ये मल्टी लेयर्ड होती है तो इनका नेचर होमोजेनस भी हो सकता है, मतलब सभी सेल एक जैसी भी हो सकती है और सभी सेल्स अलग अलग भी हो सकती है। इन क्यूकरबिटा स्टेम, जो कद्दू का स्टेम होता है, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस। ये हार्ड सेल्स की बनी होती, बट इन सनफ्लावर इट इज हेट्रोजेनस एज स्क्लेरेनकाइमेटस अकर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट पेचेस। जो सनफ्लावर होता है इसके अंदर ही हेट्रोजीनस होती है, मतलब कुछ सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस होती है और कुछ सेल्स जो होती है पेरेनकाइमेटस होती है। जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो सेपरेट पेचेस के फॉर्म में होती है, पूरी तरह से फैली हुई नहीं होती, कुछ जगह पे ही पाई। फंक्शंस ऑफ पेरिसाइकिल। वेन कंपोज ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल इट में एक्ट स्टोरेज रीजन। यदि ये पेरिसाइकिल पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनती है तो इसका फंक्शन होता है फूड मटेरियल को स्टोर करना। इन डाइकोट रूट्स देयर सेल बिकम मेरिस्मेटिक। डाइकोट रूट्स के अंदर ये जो सेल्स होती है मेरिस्मेटिक होती है, मतलब जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। तो ये सेल डिवाइड होकर क्या फॉर्म करेगी? कैम्बियम को फॉर्म करेगी। थिक वॉल्ड पेरिसाइकिल गिव राइज टू लेटरल एंड एडवेंचरस रूट्स। जो पेरिसाइकिल की वॉल थिक होती है उसके द्वारा लेटरल तथा एडवेंचरस रूट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन, पीथ और मेड्यूला। इट्स लाई इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। जो डाइकोट स्टेम होता है और मोनोकॉट रूट का जो बीच का पोर्शन होता है उसको पीथ या मेड्यूला कहते हैं, और ये बना होता है पेरेनकाइमेटस सेल्स का, और इन पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में गैप होती है जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। In dicot stem, the pith is large extent in between the vascular bundle. जो डाइकोट स्टेम होता है उसका पिथ बड़ा होता है और वेस्कुलर बंडल के बीच के जो स्पेस होता है वहां तक फैला हुआ होता है। These extension are called pith rays और medullaris rays। तो ये जो पिथ होता है वेस्कुलर बंडल के बीच वाले रीजन में फैला होता है, तो लाइंस के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में होता है, जिनको पिथ रेज या मेडुलरिस रे कहते हैं। इन डाइकोट रूट पीथ इज वेरी स्मॉल। डाइकोट रूट के अंदर पीथ जो होता है बहुत छोटा होता है। वेयर इज द मोनोकॉट रूट पीथ इज कंपेरेटिवली लार्ज एंड डिस्टिंक्ट। जबकि मोनोकॉट रूट के अंदर जो पीथ होता है बहुत बड़ा होता है और अलग से दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ पीथ एंड मेड्यूला। हेल्प इन द कंडक्शन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल। ये वाटर को कंडक्ट करता है, नीचे से ऊपर पहुंचाने काम करता है, इसके अलावा फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है। When it is present in the form of sclerenchymatous cells, it provides support. यदि पीथ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है जो कि हार्ड सेल्स होती है, तो ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मेड्यूलरी रेज हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर रेडियली। जो मेड्यूलरी रेज होती है सीधी सीधी रेज होती है, इसके द्वारा वाटर तथा फूड को कंडक्शन किया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ।
वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। कंडक्ट करना मतलब नीचे से कोई चीज ऊपर पहुंचे ना, ऊपर से कोई चीज नीचे पहुंचे ना प्लांट में। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है ये बना होता है जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम का। तो जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम का जो ग्रुप होता है इसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। रेडियल मतलब एक रिंग में अरेंज होता है। जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज साइड बाय साइड इन रेडियस। एक गोले के अंदर जाइलम और फ्लोएम एक के साथ एक अरेंज होते हैं। जैसे एक जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम होता है। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, जो कि प्राचीन जो एंशियंट प्लांट होते थे उसके अंदर भी यही वेस्कुलर बंडल पाया जाता था। कंजॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड ऑन द सेम रेडियस। एक ही रेडियस के ऊपर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कोलेटरल्स एंड बाइकोलेटरल्स। अब कोलेटरल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज एंड ओपन। जब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के पास पास में होते हैं तो क्लोज होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रिप होती है कैम्बियम की तो उसको ओपन कहते हैं। बाइकोलेटरल फ्लोएम ऑकर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ जाइलम। जाइलम बीच में होता है और जाइलम के ऊपर तथा जाइलम के नीचे की तरफ फ्लोएम होता है, तो इसको बाइकोलेटरल कहते हैं। और ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में। थर्ड कॉन्सेंट्रिक, ये भी 2 टाइप्स का होता है। तो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल इन विच आइदर जाइलम सराउंडेड फ्लोएम, फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। ये जो होते हैं वेस्कुलर बंडल कॉन्सेंट्रिक होते हैं, गोल फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर या तो जाइलम अंदर होगा तो फ्लोएम बाहर होगा, फ्लोएम अंदर होगा तो जाइलम बाहर होगा। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एम्फिक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक। वेस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम सराउंडेड जाइलम, जिसके अंदर फ्लोएम अंदर होगा और जाइलम बाहर होगा। तो ऐसा जो वेस्कुलर बंडल होगा एम्फिक्राइबल होगा। यहाँ जाइलम जो होता है सेंटर में होता है और फ्लोएम पेरीफेरी रीजन में होता है। एग्जाम्पल फॉर्म सिलेजिनिला और लाइकोपोडियम। इसके बाद आता है एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक। ये एम्फिक्राइबल का अपोजिट होगा। फ्लोएम सेंटर में होकर जाइलम बाहर की तरफ होगा। एग्जाम्पल ड्रोसेरा एंड युक्का।